कामना अपने रूम में चिड़ी बैठी थी। आर्यन तो उसे पहले ही नज़र में पसंद आ गया था, पर जब आर्यन सबके सामने उसका मजाक बनाता तो उसे बुरा लगता। अब वो आर्यन सेजल के लिए इतनी केयर दिखा रहा है तो उसे सेजल से नफरत हो रही थी। इधर आर्यन सेजल को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचता है। सेजल कार में बैठे बैठे ही, मुझे भूख नहीं है। आर्यन, अच्छा मेरे लिए तो चलो, मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, कहते हुए बहुत ही मासूम सा चेहरा बना लेता है। सेजल आर्यन का चेहरा देख, सॉरी, आर्यन मुस्कुराते हुए, चलें? सेजल हाँ में सिर हिलाते हुए कार से उतरती है। आर्यन सेजल के साथ रेस्टोरेंट पहुंचता है। आर्यन सेजल को खाना ऑर्डर करने को बोलता है तो सेजल मना कर देती है। आर्यन ही खाना ऑर्डर करता है। सेजल चारों तरफ देख रही थी। सेजल की नज़र एक लड़कियों के ग्रुप की तरफ जाती है। उनके ड्रेसेस सेजल को अच्छे लग रहे थे। अब है तो लड़की ही, किस लड़की का मन अच्छे अच्छे डिजाइन देखकर खुश नहीं होता। आर्यन सेजल का चेहरा देख, तुम क्यों नहीं पहनती ऐसे ड्रेसेस? तुम्हारी सारी ड्रेस ही फुल स्लीव्स हैं, कभी कभी कुछ और भी ले लेना चाहिए। सेजल एकदम से घबराते हुए, नहीं, मुझे फुल स्लीव्स ही पसंद है। आर्यन, छोटी स्लीव्स में क्या प्रॉब्लम है? सेजल बात टालने की कोशिश करते हुए, वो बस ऐसे ही पसंद नहीं है। आर्यन को कुछ अजीब सा लगता है। आर्यन कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में खाना आता है तो आर्यन सेजल की तरफ प्लेट कर, खाओ। सेजल, मन नहीं है। आर्यन, देख लो, फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। सेजल चुपचाप खाना खाने लगती है। आर्यन भी खाना शुरू करता है। आर्यन खाना खाते हुए, एक बात बोलूं? सेजल आर्यन की तरफ देखते हुए, बोलिए। आर्यन, रात को राजमा चावल बनाओगी? बहुत टेस्टी बनाती हो तुम। सेजल हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है। दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। आर्यन सेजल को कपड़ों के शोरूम में ले जाता है। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन, मुझे कुछ टी शर्ट लेनी है। सेजल सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन अपने लिए और साथ में विक्रम, विवेक, ऋषभ और अंश के लिए भी कपड़े खरीदता है। बाद में सेल्स गर्ल से सेजल की तरफ इशारा करते हुए, इनके लिए कुछ अच्छी सी ड्रेसेस दिखाइए। सेल्स गर्ल सेजल की तरफ देखते हुए, इंडियन? आर्यन जल्दी से, नहीं, कुछ इंडो वेस्टर्न में दिखाना। सेजल आर्यन की तरफ देखते हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तो दिलवाए थे आपने कपड़े। आर्यन, वो तो घर में पहनने के लिए दिलवाए थे ना, और सारे के सारे सूट सलवार हैं, कुछ नया डिजाइन लो। सेजल, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आर्यन सेजल की ना सुनकर सेल्स गर्ल को कपड़े दिखाने के लिए बोलता है। सेजल मना करती रह जाती है, पर आर्यन सेजल के लिए जबरदस्ती एक टॉप एंड लॉन्ग स्कर्ट पसंद करता है। सेजल, मैं ये नहीं पहनती। आर्यन, क्या खराबी है इसमें? सेजल, मैंने कभी पहने नहीं, और इसकी बाजू भी छोटी हैं। आर्यन, तो क्या हुआ, प्लीज, अच्छा लग रहा है। सेजल हाँ में से हिला देती है। आर्यन सेजल के लिए 3-4 और ड्रेस पसंद करता है। आर्यन सारे कपड़े की पेमेंट कर सेजल के साथ चला जाता है। आर्यन सेजल के साथ दादी के घर के लिए निकलता है। दोनों घर पहुंचते हैं तो हॉल में निर्मला और कामना बैठे हुए थे। उन्हें देख आर्यन सेजल को दादी के ही कमरे में ले गया। दोनों दादी को सारे कपड़े दिखाते हैं। दादी सेजल के लिए बहुत खुश होती हैं। दादी मन में, अब अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कोई गम नहीं है। आर्यन और सेजू की शादी पता नहीं किन हालातों में हुई है, जो दोनों मुझे बता नहीं रहे, पर आर्यन अब मेरी सेजू का खूब ख्याल रखता है। उसके लिए ही तो ये सब कर रहा है। बस अब मेरी बेटी और आर्यन खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आर्यन दादी को सोच में डूबा देख, दादी क्या हुआ? दादी, कुछ नहीं, बस तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। आर्यन मुस्कुरा देता है। सेजल, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आर्यन, हाँ। सेजल किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। कामना किचन में आकर सेजल के पास खड़ी हो जाती है। कामना सेजल को ताना मारते हुए, तेरी किस्मत तो बड़ी मस्त है, इतने हैंडसम लड़के से शादी हो गई। पहले हमारा पुराना कपड़ा पहनती थी, अब रोज ही नए नए कपड़े मिल रहे हैं, लगता है बहुत खुश कर रखा है इन्हें। सेजल कोई जवाब नहीं देती। कामना गुस्से में सेजल का हाथ पकड़ लेती है। ज्यादा घमंड हो क्या है जो मेरी बात का जवाब नहीं दे रही, या पांचों लड़कों को सच में खुश कर रखा है? सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामना के गाल पर एक चांटा पड़ता है। यह चांटा मारा था ऋषभ ने, जो अभी अभी अंश, विवेक और विक्रम के साथ ऑफिस से आया था। तीनों तो दादी के रूम में बैठे थे। ऋषभ सेजल से किचन में मिलने आ गया था। कामना की बातें सुनकर उसका पारा हाई हो गया
और जड़ दिया एक कान के नीचे कामना के। ये सब कामना को उंगली दिखाते हुए। शुक्र मना ये बात मैंने सुनी। अगर इस बात को जरा सी भी भनक आर्यन को पड़ गई होती तो बेटा तू तो जाती आज इस दुनिया से। कल भी तेरी माँ ने यही गलती करी थी। पहले अपने गिरेबान में झांक ले, वरना तेरा वो हाल करूंगा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू, समझी? कामना गुस्से से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ऋषभ उसे घूरते हुए, हिम्मत तो बहुत है, बोले तो लगा कर दिखाऊं। और कामना गुस्से से वहां से निकल जाती है। ऋषभ सेजल के पास जाकर खड़ा होता है। ऋषभ, तुम ठीक हो? सेजल आंसू पोंछते हुए, जी भैया। ऋषभ, इन सब की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। सेजल, भैया मैं नहीं लेती इनकी बातें दिल पर। बचपन से आदत है ये सब सुनने की। मेरी वजह से आप सबको जो सुनना पड़ रहा है वो। ऋषभ, तुम हमारी चिंता मत किया करो। सेजल, वो आर्यन जी को मत। ऋषभ मुस्कुराते हुए, नहीं बताऊंगा, वरना आज तो यह कामना जिंदा नहीं बचेगी। सेजल चुपचाप खड़ी रहती है। ऋषभ, मैं सबके साथ बैठता हूँ। सेजल, ठीक है, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ऋषभ रूम में चला जाता है। सेजल सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सब दादी के ही रूम में बैठकर चाय पीते हैं। आर्यन ऋषभ से, आज घर नहीं गया? ऋषभ, यार माँ चाची के घर गई हैं आज, तो सोचा सबके साथ ही रुक जाऊं। आर्यन, चल अच्छी बात है। सेजल सबके लिए चाय के बर्तन लेकर किचन में रात के खाना बनाने जाती है। अंश, भाई आज मौसम बहुत मस्त हो रहा है, छत पर चलकर बैठे। आर्यन, आइडिया अच्छा है, ऊपर ही बैठकर डिनर करेंगे सब। क्यों दादी? दादी, मैं कहाँ जा पाऊंगी ऊपर। ऋषभ हंसते हुए, अरे दादी हम है ना, 5-5 मुश्त अंडे। हंस, हाँ दादी, आर्यन भाई की बॉडी भी मस्त है। दादी हंसते हुए, अरे मुझे क्यों उठाकर ले जाओगे, मैं यहीं खा लूंगी खाना। आर्यन दादी की बात इग्नोर कर विवेक से, एक काम करो, ऊपर बैठने का इंतजाम कर लो, सब ऊपर छत पर बैठकर ही खाना खाएंगे। मस्त बारिश वाला मौसम है आज। विवेक आर्यन के करीब आकर धीरे से, भाई पीने का भी इंतजाम कर लूं? आर्यन विवेक को घूर कर देखता है तो विवेक ऊपर उंगली रख सीधा खड़ा हो जाता है। विक्रम, विवेक और हंस तीनों ऊपर छत पर जाकर चटाइयां बिछा देते हैं। सेजल खाना बना लेती है। सब सारा सामान ऊपर छत पर पहुंचाकर वहीं बैठ जाते हैं। आर्यन जबरदस्ती दादी को ऊपर लेकर आ जाता है। वहां जैसे ही दादी को बैठाता है, दादी आर्यन की पीठ पर एक चाटा मारती हैं। शर्म नहीं आती, मुझे गोदी में उठाकर ले आया। आर्यन, दादी जो करे शर्म, उसके बूटे करम। यह सुन सेजल मुस्कुरा देती है। ऋषभ, बड़ी ही चीजी लाइन मारी है, तू कब से सीखने लगा ये? अंश, विवेक और आर्यन हंसते हुए सेजल को देखते हैं। सेजल के चेहरे पर मुस्कुराहट देख आर्यन खुश हो जाता है। आर्यन, तेरी बहन सेजल के करंट बॉयफ्रेंड ने सिखाई है। दादी और ऋषभ चौंकते हुए, मतलब? आर्यन उन्हें छोटू की सारी करतूतें बताता है। ऋषभ हंसते हुए, ये छोटू तो बहुत लंबू निकला। यह सुन सब हंसने लगते हैं। सेजल सबको खाना डालती है। राजमा चावल देख सिवाय दादी के सब आर्यन को देखते हैं। ऋषभ, क्या बात है, आज तो आर्यन की पसंद का खाना। सेजल आर्यन की तरफ देखती है जो अब तक खाना खाना शुरू भी कर चुका था। ऋषभ सेजल से, तुम्हें पता था इसे पसंद है? सेजल, नहीं, वो आज दिन में इन्होंने कहा था कि इन्हें पिछली बार अच्छा लगा था। अंश आर्यन को चौंक कर देखते हुए, भाई आपने कब खाया भाभी के हाथ का राजमा चावल? यह सुन आर्यन का खाना गले में ही अटक जाता है। वो बेचारगी से ऋषभ को देखता है। अंश, जहाँ तक मुझे पता है भाभी ने एक ही बार राजमा चावल बनाए हैं, और वो भी आपने खाए नहीं थे। बोलकर अजीब नजरों से आर्यन को देखता है। आर्यन देखता है कि अंश, विवेक और विक्रम तीनों की सवालिया नजरें आर्यन की ओर टिकी हुई हैं। आर्यन ऋषभ की तरफ देखता है। ऋषभ बात संभालते हुए, अरे हमने नहीं बताया था इसे, इसने कहाँ खाया था उस वक्त गुस्से में, तो चिढ़ा नहीं रहे थे बार बार इसे, तो इसने बोल दिया होगा सेजल को। आर्यन जल्दी से, और नहीं तो क्या, बोलकर लंबी सी सांस लेता है। फिर से अपने राजमा चावल पर फोकस कर देता है। फिर ठीक है, वैसे बताओ कैसे बने हैं? आर्यन खाते हुए एक हाथ से कुछ यूं बेस्ट का इशारा करते हुए, बर्ड के बेस्ट राजमा चावल मम्मी के बाद। सेजल ये सुन मुस्कुरा देती है। सब खाना खाकर हटते हैं। आर्यन दादी को नीचे सुलाकर वापस ऊपर आ जाता है। तब तक सबने सारा सामान वापस किचन तक पहुंचा दिया था। सब वापस वहीं बैठ मौसम का मजा लेने लगते हैं।
आर्यन नीचे दादी को सुलाकर वापस ऊपर आ जाता है। सब वहीं छत पर बैठ मौसम के मजे लेने लगते हैं। ऋषभ, बारिश आएगी पक्का। आर्यन, हाँ, बादल ज्यादा ही काले हो रहे हैं। अंश, भाई ऐसे में तो पीने का प्रोग्राम होना चाहिए। आर्यन सेजल को देखता है जिसकी नजरें नीची थी। आर्यन अंश को घूरते हुए देखकर पास में पड़ी पानी की बोतल अंश पर फेंक कर मारता है तो अंश उसे कैच कर लेता है। विवेक हंसते हुए, ले बना ले पानी पीने का प्रोग्राम। अंश आर्यन को देख दांत दिखा देता है। विवेक थोड़ा हिचकिचाते हुए आर्यन से, भाई आपसे कुछ काम था। आर्यन विवेक को घूरते हुए, मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए। विवेक हंसते हुए, भाई आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कुछ काम है। ऋषभ हंसते हुए, लगता है इसे ये चाचा की प्रॉपर्टी चाहिए। विवेक में आते हुए, मुझे नहीं करनी कोई बात। आर्यन मुस्कुराते हुए, अच्छा अच्छा चल बता क्या काम है। विवेक, भाई वो जय बिल्डर्स का जो नया बिल्डर्स फ्लैट है उसका एक फ्लैट थोड़ा कम रेट पर दिलवा दो। मैंने बात की थी आज उससे। 2 BHK के 35 लाख से नीचे नहीं आ रहा। अगर आप बोलोगे तो थोड़ा कम जरूर कर लेगा। आर्यन विवेक को घूरते हुए, तुझे क्यों चाहिए प्लेट? तेरे तो गांव में घर है। विवेक, भाई मेरी गर्लफ्रेंड के पापा ने शर्त रखी है कि इसी शहर में जिसका अपना घर होगा उसी से शादी करेंगे। आर्यन चिढ़ते हुए, साला ये सब लड़कियों के बाप की तो ऐसी की तैसी, ये कैसी शर्त हुई? विवेक, भाई अब आप बात करो ना जय बिल्डर से। मुझे इंस्टॉलमेंट में चाहिए फ्लैट। आर्यन, एक काम करना, अपना नई सोसाइटी फ्लैट तैयारी होने वाला है उसमें से ले ले। विवेक आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए, भाई माफ करो मुझे, आपके पास हर महीने पूरी सैलरी भी दूंगा ना, तब भी कम से कम 5 साल लगेंगे उसकी कीमत चुकाने में। 2 करोड़ से कम नहीं रखी है आपने एक फ्लैट की कीमत भी। आर्यन, तो काम भी तो देख उसमें, फुल्ली फर्निश्ड है। तुझे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने कपड़े उठा और जाकर आराम कर उसमें। विवेक, ना भाई, आप तो मेरे लिए वही फ्लैट थोड़ा कम करवा दो। आर्यन को सोचकर मुस्कुराते हुए, चल ठीक है, कल देखता हूँ। विवेक, थैंक यू भाई। इतने में तेज आंधी चलने लगती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो जाती है। सब वहां से हटकर साइड में लगे सेट के नीचे आकर बैठ जाते हैं। सेजल के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। थोड़ी देर वहां सब बैठ नीचे चले जाते हैं। सेजल रूम में चली जाती है। आर्यन थोड़ी देर बाद रूम में आता है तो सेजल नीचे बिस्तर लगाकर सो रही थी। आर्यन सेजल से, मैं नीचे सोऊंगा, चलो तुम ऊपर सो। सेजल आर्यन को देखती है। सेजल जोर से नामे से हिला देती है। आर्यन को हंसी आ जाती है। आर्यन मन में, इसे तो सच्चाई भी नहीं बता सकता कि मैं इसके साथ क्यों नहीं सो सकता। अगर बता दी तो ये बोल देगी कि आप बिना शर्ट के सो जाओ, पर खुद पूरी रात सिमटी रहेगी। नहीं, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर्यन को सोचकर, ठीक है एक काम करते हैं, तुम आज नीचे सो जाओ, कल मैं नीचे सो जाऊंगा। एक एक दिन की बारी बांध लेते हैं। सेजल सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराकर, अब तो गुस्सा नहीं हो? सेजल मुस्कुराते हुए नामे सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, सिर में स्प्रिंग फिट है क्या? सेजल जल्दी से नामे सिर हिला देती है। आर्यन हंसने लगता है। सेजल आर्यन को हंसते हुए देखती रह जाती है। आर्यन, चलो ओके गुड नाइट बोलकर बेड पर शर्ट उतारकर सो जाता है। सेजल करवट बदलकर सो जाती है। अगले दिन आर्यन ऑफिस जाने लगा तो विवेक को रोकते हुए, सुन, आज तू यहीं सेजल के साथ रुक जा, मुझे अंश के साथ कुछ काम है। विवेक वहीं सोफे पर पसरते हुए, ठीक है भाई, मेरा तो आज वैसे भी मन नहीं था जाने का। आर्यन मुस्कुराते हुए अंश, ऋषभ और विक्रम के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को सब दादी के रूम में ही बैठे थे। ऋषभ आज भी आया हुआ था। सेजल सबके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद आर्यन विवेक को कुछ पेपर्स देते हुए, ले ऐश कर मेरे राज में। विवेक पेपर्स लेते हुए, कैसे पेपर्स हैं ये भाई? आर्यन, देख ले। विवेक पेपर्स पढ़ते ही चौंक जाता है। भाई ये तो, आर्यन मुस्कुराते हुए, आरम सोसाइटी में एक फ्लैट तेरे नाम। यह सुनकर ऋषभ मुस्कुरा देता है। अंश, विक्रम और विवेक तीनों चौंक जाते हैं। सेजल तो बस उनकी बातें सुनती ही थी। विवेक, भाई पर इतने पैसे मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा। आर्यन उसे घूरते हुए, तुझसे बोला है कि तू पेमेंट कर। विवेक, फिर भाई? आर्यन मुस्कुराते हुए, यह मेरे और ऋषभ की तरफ से तुझे गिफ्ट है। विवेक, भाई इतना महंगा? आर्यन, सस्ता महंगा मत कर, यहाँ ठीक है। दिखा दे अपने होने वाले ससुर को, देख कैसे नहीं देगा अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में।
विवेक भाई, पर मुझे उसका हाथ नहीं चाहिए, पूरी की पूरी वो चाहिए, बोलकर हंसते हुए आर्यन को हक करते हुए। लव यू भाई। फिर ऋषभ के गले लगते हुए, लव यू भाई एंड थैंक यू। ऋषभ मुस्कुराते हुए, ज्यादा सेंटी मत हो, इतना तो कर ही सकते हैं हम। विवेक मुस्कुरा देता है। आर्यन, चल मुझे नहीं चाहिए तेरा थैंक यू। विवेक आर्यन के करीब आकर धीरे से, डोंट वरी भाई, जिसका लव यू चाहिए वो भी बोलेगी जल्दी ही। आर्यन ने सुनकर मुस्कुराते हुए सेजल को देखता है। अंश बड़े ही प्यार से, भाई हमें भी कोई गिफ्ट शिफ्ट दे दो। आर्यन, क्यों, तेरे ससुर को भी दहेज में देना है क्या? विक्रम भाई, अभी तो हम दोनों बच्चे हैं, अभी कहाँ शादी होगी हमारी। आर्यन, हाँ तो ठीक है, जब शादी होगी तब आना मेरे पास। अंश, पक्का भाई? आर्यन, हाँ। अंश, सेम 4 BHK फ्लैट मिलेगा? आर्यन घूरते हुए, ले लियो। अंश, फिर तो मैं कल ही शादी करता हूँ। सब चौंकते अंश की तरफ देखते हैं। ऋषभ, ओए, हलवा है क्या? किससे करेगा कल शादी? अंश, किसी भी लड़की से, अंधी लूली बहरी सब चलेगी। यह सुन सबकी हंसी निकल जाती है। सेजल भी खुलकर हंसने लग जाती है। ये देख आर्यन और दादी सेजल को देखते ही रह जाते हैं। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन तो सेजल की हंसी में खो जाता है। ऋषभ हंस के एक हल्की सी चपत लगाते हुए, ज्यादा ना बोल, जब तेरा टाइम आएगा तेरे जरूरत के हिसाब से तुझे भी देंगे, समझा? दांत दिखा देता है। थोड़ी देर सब ऐसे इधर उधर की बातें करते रहते हैं। सब थोड़ी देर में अपने घर वापस चला जाता है। रात को खाना खाकर सब अपने रूम में सोने जाते हैं। जैसा कि कल आर्यन और सेजल में तय हुआ था, आज सेजल बेड पर और आर्यन नीचे फर्श पर सोता है। कुछ दिन बाद हंस दादी के साथ हॉल में बैठा हुआ था। सेजल रसोई में काम कर अपने कमरे में जा रही थी। कामना के रूम के बाहर अपना नाम सुनकर वो दरवाजे के पास ही जमकर खड़ी हो गई। अंदर से निर्मला और कामना की आवाजें आ रही थी। निर्मला, अब तू बता क्या करें? एक तो रोहन भी अपने पैसे मांग रहा है, ऊपर से ये गुंडे सिर के ऊपर आकर बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कामना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस हेजल और आर्यन को अलग करना है, दैट्स इट। निर्मला, तू क्यों नहीं समझ रही? रोहन ने जो सेजल से शादी करने के लिए पैसे दिए थे वो खर्च हो चुके हैं। रोहन गुस्से में बैठा हुआ है, कुछ सुनने को राजी नहीं है। कामना, तो ठीक है, अब मैं ही बात करूंगी उस रोहन से। ले जाए सेजल को जबरदस्ती यहाँ से, बनाती हूँ उसके साथ कुछ प्लान। यह बोलकर वो रोहन को फोन करने लगती है। यह सब बातें सुन सेजल घबरा जाती है, उसकी कपकपी छूटने लगती है। वो बिना एक पल भी गंवाए भागते हुए नीचे आती है। नीचे हॉल में ही दादी के साथ बैठा अंश सेजल को ऐसे देख घबरा जाता है। अंश सेजल के पास आते हुए, क्या हुआ भाभी? सेजल घबरा कर, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ, बोलकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। दादी ये देख घबरा जाती हैं। अंश दादी से, दादी आप आराम कीजिए, मैं भाभी के साथ जाता हूँ, आप टेंशन मत लेना भाभी की। दादी, ठीक है। अंश भागते हुए सेजल के पीछे जाता है। सेजल घर के गेट के बाहर निकल चुकी थी। अंश जल्दी से कार लेकर सेजल के पीछे जाता है। सेजल के पास कार रोक उसे कार में बैठाता है। सेजल पूरे रास्ते घबराई हुई थी। अंश सेजल को आर्यन के ऑफिस ही ले जाता है। अंश जैसे ही गेट के अंदर पहुंचकर कार रोकता है, सेजल जल्दी से उतरकर पीछे सीढ़ियों के रास्ते से भागते हुए ऊपर चली जाती है। अंश ऑफिस में जाता है। बाहर केबिन में अकाउंटेंट और एक दो और मेल स्टाफ थे, वो अपना काम कर रहे थे। अंश आर्यन के केबिन में जाता है। आर्यन और ऋषभ वहीं पर विवेक और विक्रम के साथ बैठे हुए थे। आर्यन अंश को देख चौंकते हुए खड़ा हो जाता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया है ना, सेजल को अकेला नहीं छोड़ना वहां पर बिल्कुल भी। अंश, भाई भाभी ही लेकर आई है मुझे यहाँ पर। यह सुन आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर निकलने लगता है। कहाँ है? अंश आर्यन को रोकते हुए, भाई पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आर्यन, क्या सुनूं, बोल जल्दी। आर्यन को सारी बात बताता है। आर्यन, अचानक क्या हुआ? अंश, कुछ नहीं पता भाई, पूरे रास्ते पूछता रहा पर बताया नहीं, बस यही बोली जा रही थी कि वहां नहीं रहना, मैं तो फिर यहीं ले आया। आर्यन, अच्छा किया, बोलकर जल्दी से सेजल के रूम में जाता है। सेजल बेड के एक कोने में खुद में सिमटी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। यह देख आर्यन जल्दी से सेजल के पास जाकर वहीं बैठते हुए, सेजल क्या हुआ, किसने क्या कहा बताओ। सेजल आर्यन को देखते ही बिना कुछ सोचे समझे
एक हक से उसे चिपक कर रोने लग जाती है। आर्यन को ये उम्मीद तो थी ही नहीं। उसके दोनों हाथ हवा में ही रह जाते हैं। फिर आर्यन भी सेजल को पकड़ लेता है। सेजल काफी देर तक ऐसे ही आर्यन की बाहों में रोती रहती है। धीरे धीरे सेजल रोना बंद कर देती है। आर्यन सेजल के सिर पर हाथ फेरते हुए, सेजल बताओ ना क्या हुआ। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन सेजल को अपने से अलग करता है तो देखता है कि सेजल बेहोश हो चुकी थी। आर्यन घबरा जाता है। वो चिल्लाते हुए हंस और ऋषभ को आवाज लगाता है। सब भागते हुए ऊपर आते हैं। आर्यन घबराकर चिल्लाते हुए, डॉक्टर बुला जल्दी। विवेक जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है। तब तक आर्यन ने सेजल को बेड पर लिटा दिया था। डॉक्टर आकर सेजल को चेक करता है और एक इंजेक्शन लगा देता है। आर्यन घबराते हुए, क्या हुआ है इसे। डॉक्टर, घबराहट और ज्यादा रोने की वजह से बेहोश हो गई है। इंजेक्शन दे दिया है, आराम मिल जाएगा थोड़ी देर में, बोलकर डॉक्टर चला जाता है। आर्यन अंश से, याद कर अच्छे से क्या हुआ था वहाँ। अंश, भाई सच में नहीं पता मुझे। मैं तो दादी के साथ हॉल में बैठा हुआ था। भाभी अच्छा भला किचन में काम करके ऊपर अपने रूम में गई थी किसी काम से। 5 मिनट बाद ही भाभी इतना घबराते हुए भाग कर आई ऊपर से। ऋषभ, यानी कि ऊपर की तरफ ही कुछ हुआ है। बाकी के वो नमूने कहाँ थे। हंस को सोचते हुए, विजय और बिना तो घर पर नहीं थे और वो लड़की और मोटी आंटी तो दिख नहीं रहे थे, तो रूम में होंगी अपनी। ऋषभ को सोचकर, ये उस कामना का कमरा भी ऊपर ही है ना। अंश, हाँ भाई। ऋषभ मन में, कहीं उसी ने तो फिर से कोई बदतमीजी नहीं की सेजल के साथ। ऋषभ, आर्यन तू सेजल के साथ रुक, मैं और विवेक वहां जाकर बात करके आते हैं। आर्यन गुस्से में, बात नहीं, मुंह नोच कर आई हो। अगर उनमें से किसी ने कुछ कहा होगा इसे तो। ऋषभ, ठीक है चल विवेक। अंश, मैं भी चलता हूँ। ऋषभ, ठीक है चल। ऋषभ अंश और विवेक के साथ दादी के घर पहुंचता है। नीचे हॉल में ही निर्मला बैठी हुई थी। अंश दादी के रूम में जाकर दादी को सब बता देता है। ऋषभ निर्मला से, तेरी बेटी कहाँ है। निर्मला, तुझे क्या काम है मेरी बेटी से। ऋषभ गुस्से से, जितना बोला है उतना बता। निर्मला ऊपर अपने कमरे में। ऋषभ विवेक को इशारा करता है। विवेक कामना को लेकर नीचे आता है। तब तक अंश दादी को लेकर रूम से बाहर आ गया था। ऋषभ कामना और निर्मला को देखकर, क्या कहा तुम दोनों ने सेजल को। निर्मला, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। कामना भी लापरवाही से, मैंने भी नहीं। ऋषभ कामना की तरफ उंगली कर, देख उस दिन तो तुझे सेजल ने बचा लिया था। सच सच बता दे कि तूने ऐसा क्या किया सेजल के साथ जो वो इतना घबराई हुई है। कामना थोड़ी तेज आवाज में, कहा ना मैंने, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई निर्मला, और ना ही मेरी। वैसे भी ये तो उसकी हमेशा से ही नौटंकी है। ये सब गुस्से से, देख फालतू बकवास मत कर। अगर सेजल ने होश में आने के बाद कुछ भी बताया कि तुम दोनों में से किसी ने कुछ किया है तो समझ लेना गए काम से तुम। ऋषभ दादी को समझाकर वहां से वापस आ जाता है। इधर आर्यन सेजल के पास ही बैठा हुआ उसका सिर सहला रहा था। थोड़ी देर में दरवाजा नॉक होता है। आर्यन बाहर आकर देखता है तो ऋषभ था। ऋषभ, आया होश। आर्यन नामे से हिलाते हुए, नहीं। ये बता, वहां पता चला कुछ। ऋषभ, नहीं, वो दोनों तो साफ मना कर रही हैं। आर्यन, हुआ तो कुछ है जरूर। एक बार आने दे सेजल को होश। उनके होश तो फिर मैं उड़ाऊंगा। ऋषभ, एक काम कर, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, तू खा ले। आर्यन, नहीं, तुम सब खाकर सो जाओ। मेरे और सेजल के लिए यहीं किचन में रख देना, जब उसे होश आएगा तो खा लूंगा। ऋषभ, ठीक है, कोई जरूरत लगे तो बुला लियो। आर्यन, तू जा घर। ऋषभ, नहीं, मैं नहीं जा रहा, यहीं रुकूंगा आज, बोल ऋषभ नीचे चला जाता है। आर्यन सेजल के पास आकर उसका हाथ पकड़ बेड पर पीठ का सहारा लेकर बैठ जाता है। आर्यन सेजल के ही पास बेड पर उसके सिरहाने उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। आधी रात के करीब सेजल को होश आया। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। आर्यन सेजल के सामने बैठ जाता है। आर्यन सेजल से, तुम ठीक हो। सेजल उठकर बैठते हुए, जी। आर्यन सेजल की तरफ देख, क्या हुआ था, क्यों रो रही थी। सेजल को सारी बात याद आने लगती है। वो फिर से घबरा जाती है। आर्यन सेजल की घबराहट देख सेजल के बिल्कुल करीब बैठ, मैं हूं ना, अब घबराना नहीं बिल्कुल भी, समझी। सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन उठते हुए, खाना लाता हूँ, खा लो। सेजल हिचकिचाते हुए, मुझे भूख नहीं है। आर्यन सेजल को देखते हुए खाने को देखकर
लग जाएगी। सेजल, मुझे सच में भूख नहीं है। आपने खाया? आर्यन, नहीं, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। सेजल, ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आर्यन, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लाता हूँ खाना। थोड़ा सख्त होते हुए, और तुम्हें भी खाना है, बोलकर आर्यन किचन में चला जाता है। सेजल को आर्यन को देख के एक सुकून आता है। सेजल उठकर बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आती है तो आर्यन भी आ चुका था। आर्यन सेजल की तरफ खाने की एक बाइट बढ़ाता है। सेजल हिचकिचाते हुए, मैं खा लूंगी। आर्यन, क्यों, मेरे हाथ से खाने में कुछ प्रॉब्लम है? बोलकर मुंह फुला लेता है। आर्यन चाहता था कि कुछ समय के लिए ही सही सेजल का मूड कुछ ठीक हो जाए। सेजल अपना मुंह खोलकर आर्यन को खिलाने का इशारा करती है। आर्यन सेजल को खिलाकर अब अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है, किसी छोटे बच्चे की तरह। सेजल आर्यन को खिलाती है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। खाना खाकर आर्यन सेजल को मेडिसिन देता है। सेजल मेडिसिन खाकर वहीं बैठ जाती है। आर्यन सेजल के पास बैठ, अब बताओ क्या हुआ था? सेजल नामे से हिलाते हुए, कुछ नहीं। आर्यन, बताओ ना। सेजल, वो, मैं ऐसे ही घबरा गई थी, कुछ नहीं हुआ। आर्यन सेजल का हाथ पकड़, अगर इतने दिनों में मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा हुआ है तो बताओ प्लीज, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। सेजल, ऐसी बात नहीं है, आपके ऊपर ट्रस्ट है। आर्यन, फिर बताओ। सेजल, वो दीदी और चाची बात कर रहे थे और मैंने सुना कि। आर्यन, बोलो, क्या सुना? सेजल बोलते बोलते रोने लगती है। वो उन्होंने रोहन ने मुझसे शादी के लिए चाचा चाची को पैसे दिए थे और दीदी। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं सेजल के आंसू पहुंचते हुए। जानता हूँ तुम्हें ऐसी ही तकलीफ होगी, जानकर इसलिए कभी नहीं बताया। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। सेजल हिचकिचाते हुए, आपको कब? आर्यन, हमारी शादी के बाद पता चला था, तभी मेरे मन से जबरदस्ती शादी का गिल्ट निकला था। तब एहसास हुआ कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हारी उस कमीने से शादी हो जाती। सेजल रोते हुए, चाचा चाची ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं भी तो बेटी जैसी हूं ना उनकी। आर्यन सेजल को यूं रोता देख सेजल को गले लगा लेता है। आर्यन, क्यों सोच रही हो उन लोगों के बारे में? अब बिल्कुल भी नहीं सोचोगी उनके बारे में। सेजल वैसे ही रोते हुए, अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो मैं बिक जाती ना। आर्यन ये शब्द सुन बुरी तरह से झुंझला जाता है। सेजल को खुद अलग कर उसको डांटते हुए, खबरदार जो यह शब्द भी मुंह से निकाला तो तुम कोई चीज नहीं हो, समझी? सेजल वैसे ही रोते हुए आर्यन को देखकर, पर बिकती तो चीज ही है ना, चाचा चाची ने तो सौदा कर दिया था ना मेरा। आर्यन को गुस्सा आ जाता है। उसको सेजल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए सेजल को। सेजल के चेहरे को अपने हाथों में लिए हुए, ये बात दिमाग से निकाल दो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर अब किसी ने भी तुम पर बुरी नजर डाली या तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने की सोचा भी तो उसका बुरा हाल कर दूंगा। अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनेगा वो, समझी? अब बिल्कुल भी इन सब के बारे में नहीं सोचोगी। फिर थोड़ा देर रुक कर, वैसे तुम और क्या बोल रही थी? कामना, क्या? सेजल हिचकिचाते हुए, कुछ नहीं। आर्यन सेजल की आंखों में देखते हुए उसके गालों को टच कर, बोलो। सेजल, वो दीदी मुझे उस रोहन के साथ जबरदस्ती भेजना चाहती हैं। बोलकर जोर से रोते हुए आर्यन को हक कर रोने लग जाती है। यह सुनकर आर्यन की आंखों में खून उतर जाता है। आर्यन, ये कामना तो गई, बोल। आर्यन सेजल का सिर सहलाकर उसे चुप कराता है। आर्यन सेजल को खुद से अलग कर उसका हाथ अपने हाथों में लिए हुए, अब मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। यकीन है ना मुझ पर? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, चलो अब सो जाओ। सेजल मासूमियत से, आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, जैसे मम्मी पापा गए? आर्यन आंखों में आंसू लिए, कभी नहीं। सेजल, आज मैं नीचे सोऊंगी। आर्यन मुस्कुराते हुए, क्यों, तुम आराम से यहाँ सो, मैं बाहर दीवान पर सोता हूँ। सेजल, सॉरी, भूल गई थी। आर्यन, चलो सो जाओ। बोलते हुए सेजल को लेटाकर उसकी आंखें अपने हाथों से बंद करता है। सेजल थोड़ी ही देर में सो जाती है। सेजल ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आर्यन हल्के से अपना हाथ छुड़ाता है। आर्यन सेजल को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर कमरे का दरवाजा हल्का सा फेर कर बाहर दीवान पर आकर लेट जाता है।
आर्यन की आंखों से नींद गायब थी। वो उठकर हॉल की बालकनी में आकर सिगरेट निकालकर पीने लगता है। आर्यन मन में, कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं तुम्हारे लिए। कैसे दूं तुम्हें तुम्हारी खुशियां? ये छोटी छोटी बातें करके तुम्हारा माइंड कुछ समय के लिए तो डाइवर्ट कर सकता हूँ, पर किस तरह से निकालूं तुम्हें इस दर्द से, वो समझ में नहीं आ रहा। इस कामना को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश की है ना? देखना अब इसके परिवार के साथ क्या क्या होता है। आर्यन अपना फोन निकालता है और बिना टाइम के बारे में सोचे किसी को कॉल करने लगता है। पर फिर टाइम देखता है तो रात के 3 बज रहे थे, इसलिए एक मैसेज ड्रॉप कर फोन वापस अपने जेब में रख लेता है। आर्यन काफी देर तक वहीं खड़ा रहता है। अचानक आर्यन को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है। वो पलट कर देखता है तो ऋषभ खड़ा था। आर्यन चौंकते हुए, तू इस वक्त यहाँ सोया नहीं? ऋषभ, सो गया था, अभी नींद खुली तो सोचा तुझे देख लूं। उठी सेजल? आर्यन, हाँ, खाना खिलाकर दोबारा सुलाया है। ऋषभ आर्यन की लाल आंखें देख और आर्यन को स्मोक करते देख समझ जाता है कि वो बहुत परेशान है। ऋषभ, बताया कुछ? आर्यन भरे हुए गले से, हाँ ऋषभ, क्या? आर्यन अपने आंसू भरी आंखों को छिपाने की कोशिश करते हुए, उसे पता चल गया कि उसके चाचा चाची ने उसका सौदा किया था। ऋषभ आर्यन को देख, मुझसे कब से आंसू छिपाने लगा तू? ऋषभ का यह कहना था कि आर्यन ने ऋषभ को हक कर लिया। यार, मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए। मुझे जैसे ही लगता है कि वो कुछ संभल रही है, पर फिर उसी वक्त उसके जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। यार, मैं उसे नहीं देख पाता ऐसे। ऋषभ आर्यन को अंदर कमरे में लाकर दीवान पर बैठाता है, फिर सामने चेयर पर बैठते हुए, देख, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा। अगर तू ऐसे रोएगा तो उसे कैसे संभालेगा? तू खुद सोच, कितना ट्रस्ट करती है वह तुझ पर। जिन लोगों के साथ बचपन से रही उन पर ना भरोसा कर। उसने तेरा हाथ थामने की सोची है, उसने एक कदम बढ़ाया है, बाकी के तू बढ़ा ले। आर्यन, मैं कुछ समझा नहीं। ऋषभ, ये बता, तेरी और उसकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है अब? आर्यन, तुझे मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करूँगा। जब तक सेजल इस रिश्ते में खुद को ढाल नहीं लेती या खुद कंफर्टेबल फील नहीं करने लग जाती, मुझे कुछ सोचना ही नहीं। ऋषभ, चल अब ये भी बता दे कि तेरी नज़र में किसी भी रिश्ते में कंफर्टेबल होना क्या होता है? आर्यन को सोचते हुए, दूसरे पार्टनर पर विश्वास, उसे अपनी बात शेयर करना, गुस्सा होना, रूठना, मनाना, हक जताना। ऋषभ, सेजल तुझ पर विश्वास करती है? आर्यन, हाँ, तभी तो रहती है मेरे साथ। ऋषभ, उसने अभी तुझसे बात शेयर करी? आर्यन, हाँ। ऋषभ, कभी गुस्सा हुई? आर्यन, हाँ, अभी 2-4 दिन पहले हो गई थी जब मैं नीचे सोया था। ऋषभ, कभी हक जताया? आर्यन, वो तो पता नहीं, पर जिस तरीके से उस दिन गुस्सा हुई थी, उसने कुछ तो हक समझा होगा ना। ऋषभ, कभी मनाने की कोशिश की है? आर्यन, हाँ। ऋषभ, तो अब तू बता, तेरे हिसाब से जो भी इस रिश्ते के लिए चाहिए वो है या नहीं, या उसने इस रिश्ते को समझने की पहल की है या नहीं? आर्यन निशब्द होकर अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगता है। आर्यन के फेस पर क्यूट सी स्माइल आ जाती है। ऋषभ, ये देख, अब प्यार दिखाने का वक्त है। उससे ही वो पूरा हक समझकर तुझसे बातें करेगी और फिर खुलकर जीने की सोचेगी, समझा? आर्यन, पर यार, अभी तो। ऋषभ, आर्यन, मैं फिजिकली नहीं मेंटली बात कर रहा हूँ। प्यार जता उसे, उसे एहसास दिला कि उसके लिए क्या फील करता है। उसके एहसास को समझने की कोशिश कर, उसे अपने प्यार का एहसास करा। तू खुद सोच, जब उसे ये रोहन वाली बात पता चली तो सबसे पहले वो तेरे पास आई। क्यों? क्योंकि वो तुझ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। आर्यन कुछ नहीं बोलता, उसे सोच में डूबा देख ऋषभ, सोच अच्छे से, मैं चला सोने। ऋषभ वहाँ से चला जाता है। आर्यन काफ़ी देर तक सोच के सागर में डूबा रहता है। सुबह 5 बजे करीब जाकर जब उसकी आंखें भारी होने लगती हैं तो वो दीवान पर जाकर लेट जाता है। पर फिर वो सोचकर सेजल के कमरे में जाता है। सेजल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खुद में सिमटी हुई सो रही थी। आर्यन वहीं सेजल की बगल में सेजल का हाथ पकड़कर सो जाता है। रात का अंधेरा गायब हो, सुबह का उजाला होता है। सेजल आज लेट उठती है। आर्यन को अपनी बगल में देख सिर्फ आर्यन को देखती रहती है। उस एक पल में उसे कुछ दुनियादारी की खबर नहीं थी। कुछ टाइम बाद उसे जब होश आता है तो उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं।
पहले तो वो घबरा जाती है, पर आर्यन को देख उसका डर निकल जाता है। वो आर्यन का हाथ छुड़ाकर अलमारी से कपड़े निकाल बाथरूम में चली जाती है। उसके यहाँ अभी कुछ ही कपड़े थे, बाकी तो दादी के ही घर थे। बाथरूम से तैयार होकर निकल वो किचन में चली जाती है। सेजल सुबह उठकर किचन में जाकर नाश्ता बनाती है। सेजल आज आर्यन की पसंद के गोभी के पराठे बनाती है। थोड़ी देर में ऋषभ ऊपर आता है तो आर्यन को दीवान पर न देख सेजल से किचन में जाकर, तुम किचन में क्या कर रही हो? जब तबीयत ठीक नहीं है तो? सेजल, भैया अब ठीक है तबीयत। ऋषभ, तो कोई नहीं, आराम कर लेती आज। सेजल, मैं ठीक हूँ भैया। ऋषभ, वैसे क्या बना रही हो? सेजल, गोभी के पराठे। ऋषभ सेजल को मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उचकाते हुए सवालिया नजरों से देखता है। सेजल सिर झुकाते हुए, वो अंश भैया ने बताया था कि इन्हें पसंद है। ऋषभ मुस्कुराते हुए, अच्छा है, दोनों को पता होनी चाहिए एक दूसरे की पसंद। फिर इधर उधर देखते हुए, वैसे ये है कहाँ? सेजल, वो कमरे में सो रहे हैं। ऋषभ मुस्कुराता हुआ आर्यन के रूम में जाता है। आर्यन बेफिक्री से सो रहा था। ऋषभ ने इधर उधर देख आर्यन की शर्ट लेकर उसे उठाते हुए, उठ जा, 9 बज गए। आर्यन ने एक आँख खोलकर ऋषभ को देख वापस बंद करते हुए, तो 9 तो रोज बजते हैं, तू तो आज ही वैसा ही दिख रहा है जैसा कल दिख रहा था। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए, चल उठ, पहन शर्ट। शर्म नाम की चीज ही नहीं है, जब देखो बिना शर्ट के सोता रहता है। आर्यन वैसे ही सोते हुए आंखें खोलकर देख ले, आज बनियान भी पहनी हुई है। ऋषभ, अच्छा, वो किस खुशी में? आर्यन, ताकि सेजल को ऑकवर्ड फील ना हो। ऋषभ, बनियान में देख तो उसे ऑकवर्ड फील नहीं होगा ना? आर्यन, तू ना ज्यादा मत बोला कर। ये बता क्यों सुबह सुबह दिमाग चाटने आया है? ऋषभ, फोन आया था वकील का, तूने कोई काम बोला था उसे? आर्यन झट से आंखें खोल बैठते हुए, हाँ, क्या हुआ? हो गया काम? ऋषभ, क्या काम था पहले ये बता। उस नमूने ने तो मना कर दिया बताने से। आर्यन गुस्से से, उसकी इतनी हिम्मत? कहते हुए अपना फोन ढूंढने लगता है। उसे तो अभी बताता हूँ। ऋषभ, अब उसके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा है? वह तो वही कर रहा है जो तूने उसे कहा है। आर्यन, तो मैंने यह थोड़ी ना उसे बोला है कि तुझे भी कुछ ना बताए। ऋषभ, चल वह छोड़, बता काम क्या बोला है तूने उसे? आर्यन इधर उधर देखते हुए, सेजल कहाँ है? ऋषभ, किचन में। आर्यन, फिर ठीक है, मैंने अपने वकील को सेजल के वकील का पता लगाने को बोला है। ऋषभ चौंकते हुए, वो क्यों? तुझे क्या काम उस वकील से? आर्यन, वक्त आ चुका है उन लोगों को उनकी औकात दिखाने का। ऋषभ, मैं कुछ समझा नहीं। आर्यन, ये बता, ये विजय और उसका परिवार जिस फैक्ट्री पर राज कर रहे हैं वो किसके नाम है? ऋषभ, ये सब तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि एक दो कंपनी सेजल के नाम है शायद। आर्यन, हाँ, तो उसके वकील से वही सब पता करना है और अब सारा हैंडओवर सेजल ही संभालेगी। ऋषभ मुस्कुराते हुए, ये अच्छा है, जब पैसे के लाले पड़ेंगे उन लोगों को तब अकल ठिकाने आएगी। आर्यन, बहुत खा लिया उन्होंने सेजल के हक का, अब सेजल खुद अपना हक संभालेगी। उन्हें तो फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगा अब सेजल के नाम का। दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, आर्यन कुछ सोचते हुए, ये बता वकील ने क्या कहा? ऋषभ, बस तुझे फोन करने को बोला है, तेरा नंबर स्विच ऑफ जा रहा था इसलिए मुझे कॉल किया। आर्यन इधर उधर ढूंढते हुए, गया कहाँ मेरा फोन? ऋषभ, देख यहीं होगा, तू तो रखता भी इतना संभाल कर है कि रखता यहाँ है, मिलता डस्टबिन में है। आर्यन ऋषभ को घूर कर देखता है। ऋषभ आर्यन की नज़रों से बचने के लिए इधर उधर देखने लगता है। आर्यन बेड से नीचे उतर फोन ढूंढता है। आर्यन को फोन बेड के नीचे गिरा मिलता है। आर्यन फोन उठाकर फोन ऑन कर वापस बेड पर बैठकर वकील को फोन करता है। थोड़ी देर बाद वकील से बात करने के बाद आर्यन फोन रख देता है। बेड से खड़ा होते हुए आर्यन ऋषभ से, चल जल्दी तैयार हो जा, 12 बजे मीटिंग है सेजल के वकील के साथ। ऋषभ, मैं तो तैयार ही हूँ, तू जल्दी हो रेडी, तेरे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है। आर्यन दांत दिखाते हुए, क्या? ऋषभ, पूछ ले अपनी सेजल से। आर्यन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, अपने सीने पर हाथ रख आंख बंद करते हुए, हाँ मेरी सेजल, बड़ा सुकून मिलता है ये सुनकर, बस एक बार वो हक दे दे। ये सब खड़ा होते हुए, सपनों से बाहर निकल, जल्दी आ तैयार होकर बाहर। आर्यन आँख खोलकर जल्दी से बाथरूम की तरफ भागते हुए आया, बस 5 मिनट में ये सब बाहर आ जाता है। तब तक अंश, विक्रम और विवेक भी आ चुके थे।
वो सेजल से हंसते हुए बातें कर रहे थे। सेजल उन्हें पराठे डालती है। चारों नाश्ता कर नीचे ऑफिस में चले जाते हैं। थोड़ी देर में आर्यन रूम से बाहर आता है। सेजल डाइनिंग टेबल पर बैठी आर्यन का ही वेट कर रही थी। आर्यन सेजल को देख मुस्कुराते हुए वहीं बैठ जाता है। तबीयत कैसी है अब? सेजल ठीक है, बैठिए नाश्ता करिए, बोलकर आर्यन और अपने लिए अलग अलग प्लेट में पराठे डालने लगती है। आर्यन एक प्लेट उठाकर वापस रख देता है। सेजल सवालिया नजरों से आर्यन को देखती है। आर्यन पराठे की एक बाइट तोड़कर सेजल की तरफ बढ़ाते हुए, आज से नो दूसरी प्लेट, बोलकर मुस्कुरा देता है। सेजल अपना मुंह खोलती है तो आर्यन उसे खिलाता है। फिर आज बिना आर्यन के कहे सेजल पराठा तोड़कर आर्यन की तरफ बढ़ाती है। आर्यन जल्दी से अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है। दोनों एक दूसरे को पराठे खिलाते हैं। आर्यन, वैसे तुम्हें पता था ये मेरा फेवरेट? सेजल, वो अंश भैया ने बताया था। आर्यन, वैसे एक बात पूछूं? सेजल, पूछिए। आर्यन, मुझे तो तुम्हारी कोई पसंद मालूम ही नहीं। सेजल ये सुन चुप हो जाती है। आर्यन सेजल के मन की बात पढ़ते हुए, जो भी था तुम्हारे उस घर में था, अब से तुम अपनी पसंद का खाओगी, पहनोगी, जो भी करोगी अपनी पसंद का, समझी? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन थोड़ी देर सेजल के साथ बैठ फिर नीचे चला जाता है। आर्यन ऋषभ और विवेक के साथ वकील के ऑफिस पहुंचता है। वहां पर ऑलरेडी सेजल का वकील बैठा हुआ था। सेजल के वकील के साथ करीब 2-3 घंटे तक मीटिंग चलती है। वो कई ऐसी बातें बताता है जिसे सेजल के साइन के बगैर कंपनी का कोई भी पैसा विजय अपने पर्सनल इस्तेमाल में नहीं कर सकता था। पर हर महीने सेजल साइन करती थी। आर्यन और ऋषभ समझ जाते हैं कि साइन के लिए टॉर्चर किया जाता होगा सेजल को। आर्यन सेजल के वकील से कुछ बात करता है। 3 घंटे की मीटिंग के बाद आर्यन, ऋषभ और विवेक, तीनों के फेस पर स्माइल थी। तीनों ऑफिस जाने की बजाय दादी के घर जाते हैं। आर्यन वहाँ दादी से बात कर सेजल के बारे में सब बता देता है। तब तक विवेक सबके कपड़े ले लेता है। कल कोई कपड़े तो लेकर नहीं जा पाए थे। आर्यन भी अपने रूम में जाकर अपने और सेजल के कपड़े पैक कर तीनों वहां से निकलते हैं। आर्यन, ऋषभ और विवेक दादी के घर से अपना सारा सामान ले जाते हैं। कार विवेक चला रहा था। ऋषभ उसके बगल में और आर्यन पीछे की सीट पर आंखें बंद किए बैठा था। विवेक, भाई हम दादी के घर से अपना सारा सामान तो ले आए, पर हम जिस मकसद से गए थे वो तो पूरा हुआ नहीं। ऋषभ, नहीं, सेजल का अब उस घर में रहना ठीक नहीं है। मैंने पता किया है, रोहन सुधरा नहीं है अभी। आर्यन उसे देखते हुए, सुधरा नहीं है मतलब? ऋषभ, अंश बता रहा था कि कल हम जब तीनों दादी के घर से बाहर निकले थे तो उसने 2-3 लड़के देखे थे जो उसी घर पर नजर रखे हुए थे। अंश ने पहले भी 2-3 बार उनको घर से बाहर ही देखा था। कल वो अंश और सेजल का पीछा करते हुए अपने घर तक भी आए थे। मैंने पता करवाया है, उन्हें रोहन ने सेजल की एक एक पल की खबर देने के लिए लगा रखा है। आर्यन गुस्से में, चलिए जरा उस रोहन के घर, करूँ आज उसे सीधा। ऋषभ, नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे हम। वैसे भी सेजल अब अपने घर में है, जहाँ रोहन गलती से भी सेजल के आसपास नहीं भटक सकता। आर्यन, पर इस रोहन की हिम्मत नहीं बढ़ेगी ऐसे। ऋषभ, फिक्र मत कर, मैंने सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है घर के आसपास। आर्यन, पर यह सब अंश ने मुझे क्यों नहीं बताया? ऋषभ, क्योंकि उसने खुद कल नोटिस किया और कल तू डिस्टर्ब था सेजल को लेकर, इसलिए उसने मुझे बता दिया। उसे थोड़े ना पता है कि ये कारस्तानी उस रोहन की है। और पूरी खबर तो मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले मिली है। और हाँ, अब सेजल कभी घर से बाहर जाए तो कम से कम 2 जने उसके साथ हो। आर्यन, जाना ही क्यों है उसे मेरे बगैर अब? विवेक, भाई एक बात पूछूं? आर्यन, मना करूंगा तो नहीं पूछेगा? विवेक दांत दिखाते हुए, वो तो तब भी पूछूंगा, अभी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा था। आर्यन, तो बक। विवेक, भाई भाभी मान जाएंगी कल के लिए? आर्यन, क्यों नहीं मानेंगी? अब उसे अपना हक छीनना होगा। ऋषभ, यार ये सही कह रहा है, सेजल मुश्किल से मानेगी। आर्यन, मैं मनवाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और बर्दाश्त नहीं करूंगा उन कमीनों को मैं। ऋषभ, अच्छा है, अगर तेरी बात मान जाए तो। आर्यन मुस्कुराते हुए, बस कल से सेजल की नई शुरुआत होगी। विवेक और ऋषभ मुस्कुरा देते हैं। तीनों घर पहुंचते हैं। ऋषभ और विवेक तो ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। आर्यन सीधा ऊपर जाता है। उसे सेजल कहीं नहीं दिखती। वो छत भी चेक करता है, पर सेजल नहीं दिखती। आर्यन नीचे आकर पीछे गार्डन में जाता है।
भाभी सेजल को ना पाकर घबराते हुए ऑफिस में जाता है। विक्रम ऋषभ के केबिन में ऋषभ और विवेक के साथ बैठा हुआ था। आर्यन घबराते हुए, अंश कहाँ है? सेजल कहाँ है? विक्रम, भाई भाभी को मार्केट में कुछ काम था तो अंश के साथ गई है। यह सुन आर्यन घबरा जाता है। किसने कहा था अकेले जाने को? विक्रम, भाई अंश भी गया है साथ। आर्यन बिना कुछ सुने अंश को कॉल करता है। अंश के फोन रिसीव करते ही आर्यन गुस्से से, कहाँ है? तुम दोनों ठीक हो ना? रास्ते में बिना कहीं रुके घर पहुंचो जल्दी। अंश, भाई हम ठीक हैं। क्या होना है हमें? बस 5 मिनट में पहुंचने वाला है। आर्यन चिल्लाते हुए बोला ना जल्दी आ। ये सब आर्यन से फोन छीनकर, अंश तू ठीक से ड्राइव करके आइयो। बस याद रखियो किसी भी कारण से कार मत रोकियो। अंश ठीक है भाई। आर्यन जाकर गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ऋषभ और विक्रम भी वहीं जाकर आर्यन के पास खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में अंश की कार गेट के अंदर एंटर होती है। अंश और सेजल जैसे ही कार से उतरते हैं, आर्यन उनके ऊपर आकर चिल्लाने लगता है, तुम दोनों को ज्यादा शौक है बाहर घूमने का? क्या जरूरत थी अकेले कहीं जाने की? मना किया था ना कि कहीं भी सेजल को अकेले नहीं भेजना। अंश, भाई रिलैक्स, मैं गया था भाभी के साथ। भाभी को जरूरी काम था कुछ। आर्यन सेजल की तरफ गुस्से से, ऐसा क्या जरूरी काम था जो मेरे आने तक नहीं रुक सकती थी? सेजल आर्यन के गुस्से को देख डर जाती है। उसके आंसू आने लगते हैं। सॉरी बोलकर कार से अपना बैग निकाल जल्दी से भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। ऋषभ आर्यन को डांटते हुए, क्या हरकत है ये? आर्यन, अकेले क्यों गई वो मार्केट? सेजल, उस कमीने के डर की वजह से बांध कर रखेगा क्या उसे? बचपन से तो बंधी ही आई है। अब तू भी बांध ले उसे। खुल के जीने मत दियो उसे उस कमीने की वजह से। आर्यन ने सुन शांत हो जाता है। आर्यन, यार मैं डर गया था। अंश से सॉरी। अंश, भाई आपने बिना गलती के भाभी को डांट दिया। आज पहली बार भाभी ने अपनी मर्जी से आपके लिए कुछ करने की सोची थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्यन चौंकते हुए, क्या करने की सोची? अंश, भाई भाभी आपके लिए ही कुछ करने गई थी। आज पहली बार उन्होंने कुछ खर्च करने की सोची होगी, वो भी आपके लिए। आर्यन, बता ना आप क्या करने गई थी? अंश मुंह फुलाकर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खड़ा हो जाता है। आप खुद जाकर पूछ लो, मैं नहीं बता रहा। आर्यन अंश को छोड़ ऊपर की तरफ भागता है। सेजल बेड पर एक तरफ बैठी हुई थी। आर्यन उसके पास बैठ गया। सेजल की आंखों में आंसू थे। आर्यन कान पकड़कर मासूमियत से, सॉरी। सेजल आर्यन के हाथ पकड़कर, आप प्लीज ऐसा मत करिए। गलती मेरी ही है। आपसे पूछ कर ही जाना चाहिए था। आर्यन सेजल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, नहीं यार, तुम्हें मुझसे पूछकर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा घबरा गया था तुम्हें लेकर। माफ कर दो प्लीज। तुम्हारे ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए था। सेजल, आप प्लीज माफी मत मांगिए। आर्यन, तो माफ किया? सेजल, हाँ। आर्यन, मुस्कुराते हुए बोलो ना। बोलकर सेजल के आंसू पोंछ देता है। सेजल मुस्कुरा देती है। आर्यन, क्या लेने गई थी मेरे लिए? दिखाओ। सेजल हिचकिचाते हुए, कुछ नहीं। आर्यन, प्लीज दिखाओ ना। सेजल, वो कुछ लेने नहीं गई थी, कुछ बनवाने गई थी। आर्यन, दिखाओ। सेजल अपने बैग से एक फ्रेम निकालकर आर्यन को देती है। आर्यन वो फ्रेम देखकर मुस्कुरा उठा। वो फ्रेम एक्चुअल में आर्यन और सेजल का स्केच था जो आर्यन ने बनाया था। आर्यन सेजल को देख, ये कहाँ मिला? सेजल, आपकी अलमारी में। सोचा फ्रेम करवा लूं, आपको अच्छा लगेगा। आर्यन, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया कि इसे फ्रेम करवाऊं। बहुत प्यारा लग रहा है ना हमारी जोड़ी मस्त? सेजल नजरें नीची कर मुस्कुरा देती है। आर्यन फ्रेम एक तरफ रख सेजल के बिल्कुल सामने देखते हुए, तुम्हें पसंद आया ये स्केच? सेजल हल्के से हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, एक बात पूछूं? सेजल, पूछिए। आर्यन, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई फैसला ले सकता हूँ? सेजल, हाँ जी। आर्यन, अगर कोई फैसला गलत लिया तो? सेजल, आप मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। आर्यन, इतना यकीन है मुझ पर? सेजल, बिल्कुल। आर्यन, सोच लो, फिर मैं कल जो भी करने को बोलूँगा तुम करोगी? सेजल, जी। आर्यन मुस्कुरा देता है। ठीक है, फिर कल तैयार रहना, कल कहीं चलना है। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन फ्रेम को देख, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में सोचा।
सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल स्केच की तरफ इशारा करते हुए, ये आपने बनाया? आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ, फिर थोड़ा मायूसी से, बनाए तो बहुत थे तुम्हारे अकेले के, पर अपनी एक गलत फहमी की वजह से जला दिए। सॉरी। पता है जब तुम्हारे स्केच बनाता था तो सोचता था कि जब तुम साथ होगी तो हम दोनों मिलकर स्केच देखेंगे। बोलते हुए मुस्कुरा देता है। आर्यन, तुमने खाना खाया? सेजल, नहीं। आर्यन उसे घूरते हुए, क्यों? सेजल, आपने ही तो सुबह कहा था कि अब एक साथ खाएंगे। आर्यन, तो मैं मीटिंग में था यार, तुम तो खा लेती। सेजल, अब डालूं? आर्यन मायूसी से, सॉरी, मैंने तो खा लिया। सेजल, बिल्कुल बच्चों जैसा मुंह बना लेती है। आर्यन, चलो तुम्हें मैं खिलाऊंगा। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल किचन में चली जाती है। आर्यन को अच्छा लगता है। आज सेजल के चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं दिख रही थी। एक नई सेजल दिख रही थी आर्यन को। वो आज पूरा हक दिखा रही थी आर्यन पर। आर्यन आज सेजल में खोसा गया। सेजल खाना डालकर लाती है आर्यन से, खिलाइए। आर्यन सेजल को अपने हाथ से खिलाता है। बीच बीच में सेजल भी आर्यन को खिलाती है। खाना खिलाकर आर्यन नीचे ऑफिस में चला जाता है और सेजल ऊपर रूम में कुछ काम करने लगती है। आर्यन नीचे ऑफिस में आंखें बंद किए मुस्कुराया जा रहा था। उधर सेजल ऊपर रूम में अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे से भी मुस्कुराहट नहीं जा रही थी। सेजल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस हक से आर्यन से इस तरीके से बात कर रही है। सेजल को आर्यन से कोई हिचक या कोई डर नहीं लग रहा था। सेजल आज खुद हैरान थी कि आज उसने आर्यन से खुलकर बिना डर के बात की। वो तो इंसान उसी इंसान पर अपना हक जता सकता है जब पता हो यह हक खुद सामने वाले ने उसे दिया है। इधर शाम को विजय हैरान परेशान बेचैन सा बैठा हुआ था। निर्मला और कामना भी वहीं बैठे थे। निर्मला चुप्पी तोड़ते हुए, क्या हुआ, आज मुंह क्यों लटका रखा है? विजय, ये आर्यन ने सेजल से शादी करके हमें बर्बाद करने का ठान लिया है। एक तो सेजल के साइन वाले चेक भी खत्म होने को हैं। ऊपर से पता नहीं है सिंघानिया को क्या पड़ी है। कल ऑफिस में मीटिंग रखी है। कह रहा है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी है। निर्मला, आप कोई दूसरा वकील क्यों नहीं रख लेते कंपनी के काम के लिए? विजय निर्मला को घूरते हुए, मैंने रखा है उसे, या हटा सकता हूँ? राजेश सेजल के पापा का दोस्त है। पता नहीं क्या सोचकर मरने से पहले सारे कागज उसे ही दे गया। उसे तो खरीद भी नहीं पाया। राजेश का ईमानदार जो था। निर्मला, तो कल क्यों बुलाया है? विजय, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सेजल के साइन करवाने की दिक्कत भी तो आएगी। निर्मला सोच में डूब जाती है। कामना तो बस अपने मोबाइल में घुसी हुई थी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। निर्मला कुछ सोचते हुए, अगर हम सेजल से कंपनी अपने नाम करवा लें तो? अब तो वो 22 की हो चुकी है। उसके साइन लेना मुश्किल तो नहीं है। विजय, उससे तो ले लेंगे। आर्यन के साइन कैसे लेंगे? ऊपर से उसके आदमी रोज फोन करके अपने पैसे मांग रहे हैं। सच कह रहा हूँ, तुम्हारा बेटा ही मुझे रास्ते पर लाएगा। कामना, पापा, आर्यन के साइन क्यों चाहिए? कंपनी तो सेजल के नाम है ना? विजय, क्योंकि उसके बाप ने वसीयत ही ऐसी बनाई है कि शादी के बाद मालिक तो सेजल ही रहेगी, पर अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचे या किसी के नाम करे तो उसके पति की भी सहमति चाहिए। निर्मला सोच में डूबी हुई, कुछ तो करना पड़ेगा जल्दी ही। विजय, हाँ, वरना हम सब रोड पर आ जाएंगे। तीनों शांति से किसी सोच में डूब जाते हैं। रात को खाना खाने के बाद सेजल जैसे ही कमरे में आई, आर्यन बेड पर ही लेटा हुआ था। सेजल एक कोने में खड़ी हो गई। आर्यन ने बेड के बीचों बीच तकिया रखा हुआ था। आर्यन सेजल को खड़े देख बेड की दूसरी तरफ की पार्टीशन की तरफ इशारा करते हुए, बैठो, क्या हुआ? सेजल थोड़ा सा मासूम सा चेहरा बनाते हुए, नहीं, मेरे सोते ही फिर आप नीचे सो जाओगे। आर्यन हंसता हुआ, कल सोया था? सेजल नामे से रिला देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, सो जाओ, नहीं सोऊंगा नीचे। वैसे भी यहाँ कौन सी दादी है, अगर नींद नहीं आई तो बाहर दीवान जिंदाबाद। सेजल, पक्का? आर्यन पलके झपकाते हुए, पक्का। सेजल मुस्कुराते हुए बेड की दूसरी तरफ कोने में आकर आर्यन की तरफ पीट कर लेट जाती है। आर्यन ने देखकर मुंह बनाते हुए, पड़ोसी के घर में सो रही हो क्या? सेजल उठकर बैठते हुए नासमझी में सिर खुजाते हुए और हिचकिचाते हुए, हाँ जी। आर्यन सेजल को देखते हुए, मैं पूछ रहा हूँ,
क्या तुम पड़ोसी के घर में सो रही हो? सेजल जल्दी से नामे से हिला देती है। आर्यन, तो ऐसे मुझसे मुंह फेर कर क्यों सो रही हो? सेजल, तो कैसे सोऊं? आर्यन बड़े ही प्यार से मेरी तरफ चेहरा करके, फिर मुंह बनाकर, ना की पीट करके। सेजल, सोना है, कैसे भी सो जाइए ना। आर्यन नाराजगी से, कैसे भी सोना है तो मैं बाहर ही ना सो जाऊं। सेजल जल्दी से नामे से हिलाते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए हाथ की तरफ देखता है। सेजल घबराकर आर्यन का हाथ छोड़ देती है। आर्यन ने देख फिर से मुंह बनाकर सेजल के हाथ में अपना हाथ पकड़ा देता है। आर्यन, पकड़ा है तो छोड़ा क्यों? सेजल नजर नीची कर लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, मेरी तरफ चेहरा करके सो, तभी तो मुझसे बातें करोगी। सेजल नजर नीची कर आर्यन की तरफ चेहरा करके लेट जाती है। आर्यन भी सेजल की तरफ ही चेहरा कर बीच में रखे तकिए के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था, जो सेजल ने अब तक पकड़ा हुआ था। आर्यन कभी हाथ को तो कभी सेजल को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। सेजल ऐसे में असहज हो रही थी। वो आर्यन से नजर नहीं मिला पा रही थी। हिम्मत जुटाते हुए सेजल आर्यन से, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? आर्यन कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ आंखों में प्यार लिए हुए सेजल को ही निहारे जा रहा था। सेजल दोबारा से, बोलिए ना। आर्यन रुमानी आवाज में, बस एक ख्वाब देखा था, वो पूरा हो रहा है। सेजल आर्यन को देखते हुए, कौन सा ख्वाब? आर्यन, तुम्हें देखने का, तुमसे बातें करने का, तुमसे रूठने का। तुम्हें पहली नज़र में देखकर इस ख्वाब ने जगह बना ली थी। अब तो मुझे पूरा हक है ना तुम्हें यूं देखने का। सेजल शर्माते हुए नजरें नीची कर लेती है। आर्यन सेजल की पलकों के ऊपर हाथ रख बंद करते हुए, चलो सो जाओ, कल से एक नई शुरुआत है। सेजल चौंकते हुए आंखें वापस खोल आर्यन को देखती है। शुरुआत? कैसी शुरुआत? आर्यन मुस्कुराते हुए, कल जान जाओगी। सेजल, बताइए ना। आर्यन बोला ना, कल पता चलेगा। सेजल सहमति में सिर हिलाते हुए आंखें बंद कर लेट जाती है। थोड़ी देर में सेजल को नींद आ जाती है। आर्यन सेजल को देखकर मुस्कुराता रहता है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। सेजल के चेहरे पर सुकून देख आर्यन को भी सुकून मिल रहा था। सेजल को पता नहीं कब तक निहारते निहारते उसे भी नींद आ गई। अगले दिन आर्यन सेजल को लेकर सेजल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में पहुंचता है। ऑफिस बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। दूसरी कार से ऋषभ, अंश, विवेक और विक्रम भी पहुंचते हैं। आर्यन सबके साथ मीटिंग रूम में जाता है, जहां विजय पहले ही मिस्टर सिंघानिया, जो कि सेजल के वकील हैं, के साथ बैठे हुए थे। विजय उन्हें देख चौंकते हुए खड़ा हो जाता है। लड़खड़ाते शब्दों में विजय आर्यन और सेजल की तरफ देखते हुए, तुम तुम सब यहाँ? सेजल विजय जी को देखकर एकदम से घबराते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन सेजल के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर थपथपाकर उसकी तरफ देख पलके झपका देता है, जैसे कह रहा हो, मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेजल के चेहरे से डर गायब हो जाता है। आर्यन सबको वहां बैठने को बोल, भाई, कंपनी की मालिक यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? विजय मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए, अब ये गुंडा कंपनी चलाएगा? सेजल को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो हजार सवाल मन में लिए खड़ी सबको देख रही थी। मिस्टर सिंघानिया? नहीं, जिसकी कंपनी है, आज उसे मैं सारी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। विजय गुस्से से सेजल की तरफ देख, इसे आती भी है कंपनी चलानी? ठीक से बोल तो पाती नहीं है। आर्यन, तूने कभी दिया बोलने? विजय आर्यन से, यह सही नहीं कर रहे तुम। आर्यन, जो तूने अब तक सेजल के साथ किया वो सही था क्या? विजय बौखलाया सा, ये मेरी कंपनी है, समझा? निकल यहाँ से। मिस्टर सिंघानिया थोड़ी तेज आवाज में। विजय, बस बहुत हो गया, अब मुझे बात करने दो सेजल से। फिर सेजल की तरफ देखते हुए, बेटा, ये कंपनी और एक मकान और गोवा में एक फार्म हाउस तुम्हारे पापा के नाम था, जो अब तुम संभालोगी। अब तक तुम्हारा मकान और फार्म हाउस तो रेंट पर दिए हुए हैं, जिनका लाखों किराया आता है। यह तो तुम्हें पता होगा ना? सेजल नामे से हिला देती है। मिस्टर सिंघानिया घूरते हुए विजय को देखते हैं। मिस्टर सिंघानिया विजय से, तुम तो कहते थे कि सेजल को सब पता है। विजय झूठ बोलते हुए, झूठ बोल रही है ये, इस गुंडे के साथ मिलकर। मिस्टर सिंघानिया सख्त लहजे में, वो बच्ची क्यों झूठ बोलेगी? सब कुछ तो उसका ही है, इसलिए आज तक
मुझे उससे मिलने नहीं दिया। बस हर साल उसकी मार्कशीट लाकर दिखा देते मुझे, ताकि यकीन हो जाए कि इसे तुम पढ़ा लिखा रहे हो। आर्यन थोड़ा सख्त होते हुए, देखो, पहले क्या हुआ क्या नहीं, मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं रखना। बस ये बताओ कि अब सेजल को कहाँ साइन करने हैं। सेजल आर्यन को देखती है। मिस्टर सिंघानिया पेपर सेजल की तरफ बढ़ाते हुए, बेटा एक बार पढ़ लो फिर साइन कर दो। तुम्हारे और तुम्हारे पति दोनों के साइन चाहिए। सेजल आर्यन की तरफ सवालिया नजरों से देखती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, आज से यह कंपनी तुम चलाओगी। सेजल घबराते हुए, मैं कैसे? आर्यन, देखो, तुमने कल खुद कहा था कि मैं कोई भी फैसला तुम्हारी तरफ से ले सकता हूँ। सेजल, तो आप चलाना ना कंपनी, मैं नहीं। ऋषभ हंसते हुए, अरे दोनों मिलकर काम करना ना, झगड़ा खत्म करो, साइन करो, हमें पार्टी करने जाना है। आज से हमारी सेजल कंपनी की मालिक है। आर्यन ऋषभ को घूरते हुए, हमारी सेजल? तेरी कब हुई? अंश, भाई जब आपकी हुई। विवेक मुस्कुराते हुए, भाई फर्क बस इतना है कि आपकी बीवी है और हमारी भाभी। सेजल की तरफ देखते हुए, क्यों भाभी? सेजल मुस्कुरा देती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।